वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे एक नए वीडियो में। और आज जिस चैप्टर को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। ओके। और इस चैप्टर का शुरू करने से पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से जान लेते हैं। निशा द बॉय ऑफ सेवन, ऑल्सो कॉल्ड सेवन बिकॉज हिज नेम मीन्स द सेवेंथ नोट ऑफ द म्यूजिकल स्केल। मतलब निशाद एक 7 साल के बच्चे का नाम, बॉय ऑफ सेवन यानी कि 7 साल उम्र के एक बच्चे का नाम होता है निशाद। और जिसका ऑल्सो कॉल्ड सेवन, और सेवन उसको सेवन भी बोला जाता है। ठीक है, निशाद को सेवन भी बोला जाता है क्योंकि गाने का जो म्यूजिकल नोट होता है उसका 7वां म्यूजिकल नोट निशादी होता है। एंड हिज 10 years old sister माया वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। तो ये दोनों जो होते हैं उसके सिस्टर जो होती है, मतलब निषाद की सिस्टर होती है, उसका नाम होता है माया, जो मिस्टर नाथ नाम के एक इंसान के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता दें कि आपको यहाँ पर समझ में शायद नहीं आया होगा कि म्यूज़िकल नोट इसका लड़के का निषाद का नाम सेवन क्यों होता है। ठीक है, और म्यूज़िकल नोट का 7वां जो पॉइंट है वो निषाद होता है। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब ये जानते हो सारे गामा पाधानी, सा रे गा मा पा धा नी। तो सारे गामा पाधा नी, सा से लेकर नी तक देखो 7 म्यूजिकल नोट है। जितने भी म्यूजिक बने हैं इस 7 म्यूजिकल नोट के ऊपर ही सारा म्यूजिक बना हुआ है। ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स हैं, उससे ही पूरा इंग्लिश के वर्ड्स बने हुए हैं। कोई भी वर्ड इस 26 लेटर के बाहर नहीं बन सकता। उस तरीके से 7 ये सरगम है, ये 7 को जो रीड्स हैं इसको इसके ऊपर ही सारा म्यूज़िक बन सकता है। तो सारे गामा पाधा नी, लास्ट 7वां कौन है? नी। एक्चुअली पूरा है निषाद, उसका शॉर्ट में उसे नी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 7वां है और फिर वो निषाद है तो उसका नाम निषाद है, और सेवन भी कहा जाता है क्योंकि 7 में रीड में पढ़ता है। और इसके बाद उसका जो सिस्टर होता है उसका नाम माया, और ये दोनों छानबीन कर रहे हैं एक इंसान के बारे में जिसका नाम होता है मिस्टर नाथ। ठीक है, तो ये छानबीन कर रहे हैं ये बच्चे, इसीलिए उसे एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दे वन डे चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ रूम। एक बार क्या होता है कि बच्चों का जो मार्बल वो मिस्टर नाथ के रूम में चला जाता है। निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, तो निशाद को मौका मिलता है मिस्टर नाथ को देखने का। इज ही कुक ऑन द रन, मतलब मिस्टर नाथ क्या अच्छे इंसान है कि क्रूक है, बदमाश इंसान है। क्रूक का मतलब हु इज इविल पर्सन, यानी कि कोई खराब इंसान। वाई इज हिज फेस बैटली स्कारड, उसके मुंह पे इतना दाग क्यों है? स्कार मतलब मार्क्स होते हैं। वाई हैज ही नो फ्रेंड्स, उनके क्यों दोस्त क्यों नहीं है? एंड निशाद्स मदर ए डॉक्टर, निशाद की मम्मी क्या करती हैं? वो एक डॉक्टर है। नोस मिस्टर नाथ एज ए पेशेंट, एक्चुअली निशाद की मम्मी जो डॉक्टर है उनका पेशेंट है मिस्टर नाथ, हु इज़ वेरी पोलाइट, जो बहुत पोलाइट है यानी कि विनम्र है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे। तो एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, सेवन सेड, तो हम क्लिनिक पे लौट के आ रहे थे उस टाइम में सेवन बोलता है, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर। वो बिल्कुल कोई मॉन्स्टर यानी कि किसी भी जो दैत्य है, दैत्य की तरह नहीं दिखता। माया, माया को वो बोलते हैं कि वो किसी मॉन्स्टर या किसी शैतान, किसी दैत्य की तरह नहीं दिखता। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़, लेकिन तुमने देखा है क्या कि वो कितनी पतला है? मे बी ही इज़ वेरी पुअर, हो सकता है वो बहुत गरीब हो, एंड कैन अफोर्ड टू ईट, और खाना नहीं खा सकते, इसलिए हो सकता है कि वो बहुत पतले हैं। कि मिस्टर नाथ बहुत थीन होते हैं, बहुत पतले होते हैं। पतले मतलब आप समझ रहे हो ना, बहुत लीन है एकदम। थिन एंड लीन। ही कैन बियर, ही कैन बी पुअर इफ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन। तो अगर वो बदमाश है तो वो गरीब भी नहीं हो सकते हैं। आई टोल्ड हिम इज प्रोबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम, उस रूम पे संभवतः मिलियंस ऑफ रुपीज़, 1 मिलियन मतलब कितना होता है? 10 लाख होता है। तो उनके लाख रुपए रखे हुए, छुपाए हुए हैं इस घर में। डू यू थिंक रियली ही इज़ ए क्रिमिनल, क्या तुम्हें लगता है कि वो क्रिमिनल है माया? ही डजंट लुक लाइक वन, दिखते तो नहीं उस तरीके के। निषाद कहता है कि निषाद लुक डाउटफुल, उनके मिस्टर नाथ के बारे में निषाद ये बोलता है कि वो क्रिमिनल की तरह दिखते तो नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है? माया उसकी सिस्टर को कहता है कि वो क्रिमिनल तुम्हें लगता है? ऑफ कोर्स इज वन, सेवन। उसको माया उसको बोलती है कि ऑफ कोर्स इज वन, बिल्कुल वो क्रिमिनल है। एंड ही सर्टनली नॉट स्टार्विंग, और वो
भूख से नहीं मर रहे, हमको जो लग रहा है कि वो थिन पतले हैं, उनके पास खाने के पैसे नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। अब मिस्टर मेहता ने हम लोग को कहा है कि नीचे से रमेश खाना लेके आता है, किसके लिए? मिस्टर नाथ के लिए। तो बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट ही डजंट वर्क एनीवेयर। तो माया को वो बोलता है निषाद के मिस्टर मेहता जो हैं, जिन्होंने ये बात बोला होता है कि रमेश खाना लेके आता है नीचे से, उन्होंने ये भी बोला है कि मिस्टर नाथ जो है वो कहीं काम नहीं करते। तो अगर कोई इंसान काम नहीं करता तो उसके लिए खाना कैसे आता है? तो खाने के लिए पैसे ज़रूर लगेंगे, वो कहाँ से आता होगा? सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड? खाने के लिए पैसे देने के पास पैसे आएंगे कहाँ से जब वो कहीं काम ही नहीं करता? एग्जैक्टली आई क्लेम्ड, और मैंने कहा एकदम बिल्कुल सही कहा है तुमने। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर। हो सकता है कि पैसा कहीं छुपाया हुआ हो, मे बी इन दैट ट्रंक इन इस रूम। हो सकता है वो जो ट्रंक रखा हो उनके रूम पे वहाँ पर छुपाया हो। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स। सिल्वर, गोल्ड और ज्वेल्स से संभवतः ये फुल है, ठीक है। तो मतलब वो जो ट्रंक है, उन लोगों को लगता है कि वो बक्सा है, उस बक्से के अंदर गोल्ड, सिल्वर, ज्वेल्स, हीरे जवाहरात ये सब रखे हुए हैं। व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड। निषाद कहता है व्हाट रबिश, क्या बेकार की बात करो। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। और मैं उसको कहता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ। बाय द वे सेवन, डिड यू सी स्कार्स? तूने उसके मुंह पे जो मार्क है, स्कार्स है, उसको देखा? आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, ये बहुत डार्क है। बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कोई शूट आउट हुआ है पुलिस के साथ। शूट आउट मतलब जो गुंडे बदमाश होते हैं, जब उनके साथ गोला जो मतलब गोली चलती है, गुंडे भी फायर करते हैं, पुलिस भी फायर करती है। इसमें हो सकता है कि उसमें कोई चोट लग गया है उनको। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली देवर बर्न्स का। सब मम्मी ने कहा है कि वो जलने के निशान है, मतलब मुंह किसी भी तरीके से जल गया था। निषाद सेट फार्मली, निश्चित तरीके से निषाद बोलता है। तो अब इसके बाद परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट। हो सकता है कि उसको बाहर निकालने के लिए पुलिस ने घर में आग लगा दिया हो। आई सजेस्टेड। सेवन लुक्ड अनश्योर, और सेवन ये बात को निश्चित तरीके से नहीं समझता है। मतलब ये दोनों जो भाई बहन है वो तरह तरह की कल्पनाएं कर रहे हैं, तरह तरह के पॉसिबिलिटी, संभावनाएं ढूंढ रहे हैं मिस्टर नाथ के बारे में। कुछ उनको मन में भाता है और कुछ नहीं भाता है। तो वन द मंडे फॉलोइंग मम्मा's बर्थडे, उस दिन उसकी मम्मा का बर्थडे था, जन्मदिन था। सेवन वेंट अलोन विथ हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव। गिरगांव के क्लिनिक में सेवन जाता है उसके साथ। आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड, और मैं शाम को दोस्त के साथ अपना शाम बिता रहा था। व्हेन दे रिटर्न, जब वो वापस लौट के आया, निषाद टोल्ड मी दैट ही वुड हैव बीन टू सी मिस्टर नाथ। निषाद कहाँ गया था? निषाद मुझे कहा कि वो मिस्टर नाथ से मिल के आया है। आई फील मोस्ट एनॉयड दैट आई हैडंट बीन देयर। और मुझे बहुत ख़राब लगता है क्योंकि मैं भी जाना चाहता था मिस्टर नाथ से, मुझे भी मिलना था, लेकिन मैं मिल नहीं पाता। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस। गॉन्ट मतलब दाहिनी तरफ देखो, सिकली लिखा हुआ है। गॉन्ट का मीनिंग यहाँ पर देखो, मीनिंग क्या लिखा हुआ है? सिकली। तो सेवन, जब मिस्टर नाथ की जो अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस मतलब दिखने में वो बहुत कमज़ोर दिखाई देता है। सिकली अपीयरेंस, ऐसे वो बीमार है। एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, और वो जाके उसको देख के श्योर हो जाता है कि वो भूखा मर रहा है, स्टार्विंग। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर, और वो मुझे बताते हैं कि उसने मिस्टर नाथ के जो दरवाजे हैं उसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखटाहट किया था उस इवनिंग को, शाम को। एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, दरवाज़ा खोलिए मिस्टर नाथ जल्दी। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल, क्या हुआ? और एक मार्बल खो गया है क्या? ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई मदर, और उसके बाद वो अपने मम्मी, ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर, मतलब क्या है कि वो अपने भाई को, मतलब माया ये बात बोल रही है ना, माया के मुंह से हम सब कुछ सुन रहे हैं। तो माया कहती है कि मेरे भाई को वो पहचान लेते हैं मिस्टर नाथ। नो सेड निषाद, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट ए बार ऑफ चॉकलेट इनटू हिम। तो वो क्या होता है कि एक चॉकलेट जो होता है वो देता है निषाद किसको? मिस्टर नाथ को।
तो बात समझने की कोशिश करो कि मिस्टर नाथ को वो चॉकलेट देता है कौन? निषाद। क्यों देता है? इसका कारण ये है कि मिस्टर नाथ की जो स्थिति है उसको देखी नहीं जाती। किसके द्वारा? निषाद के द्वारा। इसलिए चॉकलेट देता है ताकि चॉकलेट खा के भूख थोड़ा सा मिट सके। डिड यू गेट चांस टू पिक इनटू द ट्रंक? क्या मौका मिला था तुमको उसके जो बक्सा है उसमें झांकने का? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। निषाद लुक डिसअपॉइंटेड, और नहीं तो हताश दिखाई देता है, मतलब उसको मौका नहीं मिला कि उस ट्रंक में, बक्से में क्या रखा हुआ है। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, उसने मुझे अंदर आने के लिए बोला ही नहीं। देन स्माइल, बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग, लेकिन मुझे कुछ मिला है, मुझे कुछ पता चला है माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट पर रमेश वर्क्स, तो मैं उस रेस्टोरेंट पे गया जहाँ पर रमेश काम करता था, एंड टॉक टू हिम, उसके साथ मैंने बात किया है। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव। तो डिटेक्टिव किसको बोलता है? निषाद, जो छानबीन करने के लिए गया था। अब नीचे जाके रमेश के साथ उसने बात किया है। पैटिंग हिम ऑन द बैक, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। और माया कहता है कि मैं आशा ये करती हूँ कि तुमने सही सवाल जवाब किया होगा सही तरीके से। सेवन लुक्ड प्लीज, तो सेवन यहाँ पर खुश होता है, यानी कि निषाद बहुत खुश होता है। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, हर सुबह और शाम को रमेश जो होता है वो खाना लेके जाता है। किसके लिए? मिस्टर नाथ के। 1 in the मॉर्निंग, एक सुबह, एंड 1 in the आफ्टरनून, और एक शाम, एक दोपहर को। रमेश सेस इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, और रमेश ये कहता है कि वो जो कुछ भी खाता है वो कोई फिक्स्ड नहीं है। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, वही सेम खाना है, 2 चपाती, कुछ दाल, कुछ वेजिटेबल सब्जी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, तो मिस्टर नाथ टिप्स जो होते हैं अच्छे देते हैं, कैश अच्छे देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, रमेश मुझे कहता है कि कुछ यहाँ पर अजीब है माया। 7 added, ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ्स रूम, हर संडे को, हर रविवार को वो 2 खाना मिस्टर नाथ के रूम के लिए लेके जाता है। द सेम मैन इज़ विथ हिम ईच टाइम, और वही इंसान उसके साथ हमेशा रहता है। इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वेयर स्पेक्टेकल, वो लंबा होता है, गोरा होता है, तगड़ा होता है, और वो स्पेक्टेकल पहनता है, चश्मा पहनता है। रमेश सेस इज विजिटर टॉक्स ए लॉट, और रमेश कहता है कि जो उससे मिलने आते हैं, इनके मिस्टर नाथ के साथ जो मिलने आते हैं वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, और मिस्टर नाथ बिल्कुल उसके विपरीत हैं, यानी कि वो बहुत कम बात करते हैं। तो मिस्टर नाथ के साथ जो विजिटर मिलने आता है वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और मिस्टर नाथ बहुत कम बात करते हैं। वेल डन निशाद, आई टोल्ड, मैंने उसे कहा बहुत अच्छा। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ आवर इंक्वायरीज, हम हमने छानबीन पे बहुत अच्छा छानबीन चल रहा है। प्रोग्रेस करना मतलब क्या है? छानबीन को आगे बढ़ाना, अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, हमें जितने भी इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं उन सब इन्फॉर्मेशन को हमें इकट्ठा करना होगा, और एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह, दैट वी कैन ट्रैप द क्रू, ताकि हम उस बदमाश को पकड़ सके। हाउ यू डू गो ऑन माया, किस तरीके से तुम अब आगे बढ़ोगी? 7 साइड, तो 7 यहाँ पर सांस लंबी सांस फेंकता है। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ ए क्रू, क्यों तुम्हें लग रहा है कि वो बहुत बदमाश है? ही लुक सो ऑर्डिनरी, वो साधारण दिखता है। तब माया बोलती है कि क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो साधारण ही पहले पहले दिखाई देते हैं। आई रिटॉर्टेड, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस कीपर इन द पेपर्स येस्टरडे, तुमने येस्टरडे हैदराबादी हाउस ब्रेकर जो है, तो हैदराबादी हाउस ब्रेकर का जो पिक्चर है वो देखा है? ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, वो ऐसे साधारण इंसान की तरह दिखता था रास्ते में। निसार लुक डाउटफुल, मतलब क्या है कि हैदराबादी हाउस ब्रेकर जो होता है, जो घर लूट करता है, वो ऐसा ही एक लुटेरा होता है, जो वो साधारण ही दिखता है लेकिन वो एक लुटेरा होता है। तो जो बदमाश इंसान है वो साधारण ही दिखते हैं, वो हम में से ही कोई होता है वो साधारण इंसान, लेकिन वो एक खतरनाक खूंखार अपराधी होता है, ये कहना है माया का। द मॉनसून्स ब्रोक नेक्स्ट डे, अगले दिन से मानसून के बरसात की मौसम शुरू हो जाती है। डार्क क्लाउड्स अकम्पेन्ड बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, काला जो बादल छा जाते हैं, डार्क क्लाउड्स, और उसके साथ लाइटनिंग, यानी कि बिजली, फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कती है। रोडिंग रोल ऑफ थंडर ब्रश्ड विद ऑल देयर फ्यूरी, तूफान, बारिश, ठीक है, और बिजली कड़कती है। फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद ए हैवी डाउनपोर, इतना बारिश होता है कि रास्ता जो है पूरी तरीके से पानी भर जाता है रास्ते में। स्कूल बस हैज़ टू बी रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज, स्कूल खुलने थे, मतलब गर्मी की छुट्टी ओवर होने वाली थी, स्कूल खुलने थे, बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे।
लेकिन रास्ते में गाड़ी नहीं चल सकती तो फिर छुट्टी दे दिया जाता है। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली। मैं सोचता हूँ कि मैं समय को अच्छी तरीके से काश इस्तेमाल कर पाता। आई सेट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। तो मैं अपने बेडरूम पे, बेडरूम मतलब जिस रूम पे सोया जाता है, उस रूम पे एक पेपर मेरे सामने लेके वहाँ पर बैठ जाता हूँ मेरे डेस्क पर। तो ये होता है पहला कंप्रीहेंशन चेक। इसके बाद दूसरा पार्ट होता है, तो हम दूसरा पार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।